वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। हर पल जियो का ड्रामा सीरियल आफत बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। रज़ा के जाने के बाद अब महक बड़े ही गुस्से से मुख्तियार को कहती है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप कभी जान ही नहीं पाए कि आपके भाई के दिल में क्या था। ये बात सुनकर मुख्तियार कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब, तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो, मुझ पर इतना बड़ा और घटिया इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो। महक कहती है रज़ा कभी भी नहीं चाहता था कि जो कुछ आप लोगों ने शीरीं और ज़फ़र को दिया, वो तो अपने घर के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। उसने मुझसे वादा किया था कि बहुत जल्द मुझे और वरीशा को अलग घर देने का वादा किया था। अब वो इस तरह मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यह बात सुनकर मुख्तियार कहता है कि अगर रज़ा भाई ने वादा किया था तो ये वादा मैं पूरा करूँगा। मैं नहीं चाहता कि कभी भी तुम लोग ये घर छोड़कर जाओ। महक कहती है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ वादे कर सकते हो, कभी भी पूरा नहीं कर सकते। मेरी बेटी के सर से छत छीनना चाहते हैं। यह बात सुनकर मुख्तियार कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें भाभी किसी किस्म की कोई गलतफहमी हो रही है। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। मैं चाहता हूं कि वरीशा और आप इसी घर में रहें। नहीं, मैं इस घर में नहीं रह सकती। अगर आपको अपने भाई की औलाद की इतनी ही परवाह है तो उसके लिए अलग घर का बंदोबस्त करके दें, नहीं तो मैं इस घर में वरीशा को कभी भी रहने नहीं दूंगी। मैं वरीशा को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। यह बात सुनकर मुख्तियार अब बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। अब बीजान भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बीजान एक बार फिर महक के पास जाती है और महक को कहती है कि ये ज़िद छोड़ दो, मैं चाहती हूँ कि हम सब इसी घर में रहें। ये बात सुनकर बड़े ही गुस्से से महक कहती है कि अगर आप लोगों को हमारी इतनी ही परवाह थी तो रज़ा आज ज़िंदा होता। रज़ा के साथ जो कुछ भी हुआ तुम लोगों की वजह से हुआ। बीजान कहती है कि तुम गलत सोच रही हो, मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा था, तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हो। ये बात सुनकर एक बार फिर बीजान कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कभी भी तुम वरीशा को इस घर से लेकर जाओ। नहीं, अब मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ। अगर आप लोग मुझे अलग घर का बंदोबस्त करके नहीं देख सकते तो मैं तुम सब लोगों को छोड़कर इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी। यह बात सुनकर महक को बीजान कहती है कि ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि अब इस बारे में किसी किस्म की ऐसी कोई भी बात हो। महक कहती है कि तुम्हें लगता है कि अब इस घर में रहना हमारे लिए इतना आसान है तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं नहीं चाहती कि अब मज़ीद इस बारे में किसी किस्म की कोई भी बात हो। बीजान बार बार समझाने की कोशिश करती है लेकिन महक तो बाज़िद हो चुकी है। वो तो महमूद के साथ रहना चाहती है, वो ये घर वैसे ही छोड़कर जाना चाहती है। जो कुछ रज़ा के नाम था वो तो वैसे ही उसे मिलने वाला है, लेकिन अब वो इस घर में मज़ीद एक लम्हा भी नहीं रह सकती। वो ये घर छोड़कर अब हर कीमत पर जाना चाहती है। अगले सीन में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि महमूद आखिरकार मुख्तियार को सब कुछ बता देता है कि रज़ा के साथ क्या हुआ था। रज़ा को इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और घर में आकर वो महक पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। मेरे भाई की जान तुमने ली है, जो कुछ उसके साथ हुआ उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ तुम थी। यह बात सुनकर महक कहती है कि मैंने अपना शौहर खोया है और आप लोग मुझ पर इतना बड़ा और घटिया बहतान नहीं लगा सकते। यह बात सुनकर मुख्तियार कहता है मुझे महमूद ने सब कुछ बता दिया। ये बात सुनकर एक बार फिर महक कहती है कि वो झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम दोनों एक साथ थे और तुम अब जो चाहती हो वो भी मुझे पता है। महक कहती है कि वो आपको जो कुछ कह रहा है इसमें कोई सच नहीं। यह बात सुनकर मुख्तियार कहता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम दौलत की खातिर इस तरह मेरे भाई के साथ करोगी। यह बात सुनकर महक कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप लोग मेरी बेटी और मुझे इस घर में नहीं रहना देना चाहते तो ठीक है, मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। जिस पर मुख्तियार कहता है कि तुम चली ही जाओ तो वही बेहतर है, मैं अपने भाई के कातिल को इस घर में कैसे रहने दे सकता हूँ। तुमने जो खेल खेला है मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। महक अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं। वहाज जो कि मिशाल से मोहब्बत करता है, मिशाल भी वहाज से मोहब्बत करती है। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि वहाज और मिशाल की शादी की बात हो रही होती है। सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उसी वक्त महक वरीशा को लेकर आ जाती है। वो कभी भी नहीं चाहती कि इस घर में कोई भी खुशी आए, वो तो अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि वहाज मिशाल के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो मिशाल से बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता कि अब उन दोनों के बीच किसी किस्म की कोई भी गलतफहमी हो। वरीशा जब कि अब इस घर में आ चुकी है, वरीशा वहाज को देखते ही उससे मोहब्बत करने लगती
سکتی ہے۔ وہ کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ بہاج کا کسی قسم کا بھی مشال سے تعلق ہو۔ مشال اور ان کی منگنی تو ہو جاتی ہے، لیکن اب کس طرح ان دونوں کو ایک وہ دیکھ سکتی ہے؟ آنے والے ایپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ بہاج مشال کو کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ مہرالنساء اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ مہرالنساء کہتی ہے کہ اب شاید ایسا نہیں ہو سکتا، جو کچھ بھی ہے اب کسی مقصد کے تحت ہی مہک اپنی بیٹی کو اس گھر میں لے کر آئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی بیٹی سے جتنا دور رہو گے بہاج وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ شفا بہت ہی اچھی لڑکی ہے، تم شفا کے ساتھ خوش رہو گے، اور میں اب نہیں چاہتی کہ اس بارے میں ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو۔ جو کچھ بھی ہے میں اب کبھی بھی نہیں چاہتی کہ تم وریشا سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق رکھو۔ وریشا بہت ہی مکار اور چلاک ہے، تم شاید اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ بات سن کر بہاج کہتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ کیونکہ بیٹا میں نہیں چاہتی کہ اب شفا اور تمہارے بیچ کسی قسم کی کوئی بھی غلط فہمی ہو۔ شفا بہت ہی اچھی لڑکی ہے، وہ تم سے محبت کرتی ہے، اور میں اب نہیں چاہتی کہ اس بارے میں ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو۔ تمہیں اب میری بات ماننی ہے۔ بہاج کہتا ہے کہ آپ جیسا چاہیں گی بالکل ویسا ہی ہوگا، اب اس بارے میں ایسی ویسی کوئی بھی بات نہیں ہوگی۔ اب میں نہیں چاہتی کہ مزید اس ٹاپک پر کسی قسم کی کوئی بھی بات ہو۔ یہ سب کچھ آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ پرپل جیو کا ڈرامہ عادت بہت ہی زبردست، بہت ہی اے پی ڈرامہ ابھی بن چکا ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، ایسے ریئیکشنز ویڈیو پرومو آپ کو ہم بھیجتے رہیں گے، جیسے کفارہ ڈراموں کے ہم آپ کو دیتے رہے، بھیجتے رہے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ، اور آپ سدا خوش رہیں، آباد رہیں، بس آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں۔ شکریہ، تھینک